हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर फ्रॉम द बुक हनी सकर। तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर और yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the question answer of this chapter. तो हाउ द डॉग, तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम जो है डॉग को टेम करते हैं या डोमेस्टिकेटेड करते हैं। तो इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, क्या स्टोरी थी। किस तरह से हमने देखा कि पहले जो डॉग थे किस तरह से जो है वॉन्डरिंग करते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और एक जो है थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, फ्राइटेंड था, डर रहता था। बट नाउ अब जो है उसने क्या कर लिया है, फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप जो है एक न्यू मास्टर ढूंढ लिया। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ, और उसने सोचा कि वुल्फ जो है स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने क्या करा, उसको जो है अपना मास्टर बना। जब उसने देखा कि वो जो है डर के मारे जो है क्या करा उसने, ही वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। किसको देख के भागा था बच्चों, बेयर को। तो उसने कहा कि अरे ये तो बेयर को देख के जो है भाग रहा है, क्योंकि उसे कौन चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। तो उसने बेयर को जो है अपनी सर्विसेज ऑफर करी। और सेकंड जो है फिर उसने देखा कि बेयर भी जो है डर के जो है ये ऑल्सो वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बट किसको देख के भाग रहा था, लायन को। अब उसने लायन को अपना नया मास्टर बना लिया। सिमिलरली उसने देखा कि लायन भी जो है वो डर के मारे जो है भाग रहा है, ये ऑल्सो वेंट बैक टू द सेम पाथ क्वाइटली। तो किसको देख के भाग रहा था बच्चों, मैन को देख के। अब मैन जो है उसका क्या बन गया, न्यू मास्टर। और उस दिन से फ्रॉम दैट डे आज तक जो है वो मैन का क्या है, फेथफुल जो है एनिमल है। क्लियर। तो कितना लॉयल्टी से जो है, आप लोगों के भी घर में है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कितना जो है ईगरली जो है वेट करता रहता है जब आप लोग घर में नहीं आते हैं, आपका होम जो है गार्ड करता है। तो फेथफुल है, लॉयल्टी है उसको। इसी के अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों, कुछ हमने यस्टरडे भी डिस्कस। तो फाइनली जो उसका जो मास्टर बना, कौन बना, और डॉग जो है कैसा है, मोस्ट जो है मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और उस दिन से उसने अपना कोई न्यू मास्टर नहीं ढूंढा। तो बच्चों इट इज क्लियर टू यू, सबसे पहले किससे मिला था वो, वुल्फ से, देन बेयर, देन लायन, उसके बाद मैन, और यहीं पे जो है एंड हो गया और ही गॉट हिज न्यू मास्टर। तो यहाँ पे उसने अपने आप ढूंढा है, किसी की हेल्प नहीं ली है। और उससे पहले जो है वो किस तरह से वॉन्डरिंग करता था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बट जैसे उसने जो है सबसे पहले वुल्फ से मिला, बेयर से, लायन से, एंड फाइनली मैन। तो तब से आज तक जो है कौन है उसका सर्वेंट, किसका सर्वेंट है वो, लॉयल सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट ऑफ मैन। बच्चों यस्टरडे वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों ये स्टोरी किसको है, सारे बच्चों को पता होगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉग हु यूज्ड टू बी। अब वो क्या करता था, फ्राइटेंड, डरता था। तो उसने डिसाइड करा, क्यों डिसाइड करा, क्योंकि वो डरता था। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले बच्चों, अ डॉग। सेकेंड में आएगा फ्राइटेंड। थर्ड में आएगा स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। फोर्थ में आएगा वुल्फ। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड। तो वुल्फ किससे डरती थी, बेयर से। तो सेकेंड टाइम किससे मैच करा था, उसने मिला था बेयर से। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अफ्रेड ऑफ अ बेयर। फिफ्थ में क्या आएगा बच्चों, बेयर। द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज, अब डॉग ने क्या सोचा कि जो बेयर है ही वॉज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल, कि सबसे जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, राइट। आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट, कुछ दिनों बाद किससे मिला था वो, लायन से। वो सीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब उसे लगा कि अब जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि काफी समय तक जो है वो लायन तक
के साथ रहा था और फ्रीली जो है एक उसकी कैसी लाइफ थी, अच्छी लाइफ थी, गुड लाइफ विथ लायन। वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, अब एक दिन उसने देखा कि जो लायन है वो किससे डर रहा था, मैन से, अफ्रेड ऑफ मैन। ही वॉज अफ्रेड ऑफ मैन। उसने देखा ये किससे डर रहा है, आदमी से डर रहा है। दिस इज योर एज, राइट। टू दिस डे द डॉग, और उस दिन से उसे कौन मिल गया, न्यू मास्टर। हियर्स न्यू मास्टर, तो 9th में क्या आएगा, हियर्स न्यू, हियर्स ओन, ये न्यू मास्टर। तो जो यहाँ पे दिया है वही लिखेंगे हम। हियर्स न्यू मास्टर रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और उस दिन से आज तक आपने देखा होगा कि कितना लॉयल सर्वेंट ऑफ मैन है डॉग। तो ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक से, फर्स्ट में आएगा आपका डॉग, सेकंड में आएगा फ्राइटेंड, थर्ड में आएगा आपका स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, फिफ्थ में आएगा आपका फोर्थ में आएगा अ वुल्फ, फिफ्थ में आएगा अ बियर, नेक्स्ट में आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, देन लायन, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ओन मास्टर। तो आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको आ जाएगा। तो एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, फ्राइटेन। तो फर्स्ट में आएगा बच्चों फ्राइटेन, थर्ड में आएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन एल्स। तभी डिसाइड किया था क्योंकि वो उसको अपने फेडअप हो गया था अपनी इस तरह की लाइफ से, इधर उधर घूम रहा था इन सर्च ऑफ फूड। नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब यहाँ पे फ्रेजेस दिए हैं विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, नाउन के भी एग्जांपल्स है। अभी हम जो नाउन पढ़ेंगे तो आपको जो है यही एग्जांपल्स वहां पे देने हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए ब्रूड ऑफ चिक्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, a bundle of sticks, a flock of sheep, a school of fish, a pack of wolves, right? तो आप लोग इसको नोट करते रहें और घर में जाके इसको लर्न करें। तो ये वाला जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा, ये पूरा आपका बुक का जो है एक पैरा है, तो उसको जो है आप कंप्लीट करें और जो है लर्न करें उसको। नीचे जो है कंप्लीट फ्रेजेस हैं, उसको किस तरह से हमने बॉक्स से वर्ड उठा के जो है उसको कंप्लीट किया है। तो बच्चों इसको लर्न जरूर करें कि शिप्स क्या होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है और फ्लॉक ऑफ शीप्स होता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज ना हो और इसको लर्न करें। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है आपको, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग। अब आपको कुछ वर्ड्स में एनी एस ऐड करना है, किसी में आई टी वाई यूज करना है, टी वाई यूज करना है और वाई यूज करना है, राइट। फॉर सम वर्ड्स वी नीड एड जस्ट टी वाई और वाई। तो ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनेस्टी। वाई आपको इसमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या ऐड करना है, टी वाई और वाई। तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। काइंड का क्या हो जाएगा बच्चों, काइंडनेस। क्रूएल का क्या हो जाएगा, क्रूएल्टी। काम का क्या हो जाएगा बच्चों, कामनेस। काम का क्या हो जाएगा, कामनेस। सैड का क्या हो जाएगा, सैडनेस। एक्टिव का एक्टिविटी, क्रिएटिव का क्रिएटिविटी। काम का क्या हो जाएगा बच्चों, कामनेस, सैडनेस। थोड़ी सी स्पेलिंग जो है स्लाइटली चेंज हो जाएगी। एक्टिविटी, VITY हो जाएगा, एक्टिविटी। क्रिएटिविटी में भी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। सिंसियर में भी सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। चेयरफुल का क्या होगा बच्चों, चेयरफुलनेस। बिटरनेस, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे चेंज करना है, क्या लगाना है आपको, नेस, ITY, TY, Y अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स। क्लियर।
तो यहाँ पे जो है आपके ये आंसर्स भी दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर लें अपने आंसर। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रुएलिटी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? VITY। सेम जो है क्रिएटिविटी में VITY, सिंसियरिटी में भी सेम RITY, चेयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी सेम, ग्रेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? अपोजिट्स लिखने। एंसेस्टर का जो है क्या है अपोजिट? डिसेंडेंट। क्या है? डिसेंडेंट। वाइल्ड का क्या होगा बच्चों? टेम। एंशियंट क्या होता है? बहुत पुराना। मॉडर्न। तो एंशियंट का अपोजिट क्या होता है बच्चों? मॉडर्न। नियर का क्या होता है? पास का। डिस्टेंट। DISTANT, डिस्टेंट। सडनली का ग्रेजुअली। तो यहाँ पे आपको अपोजिट लिखना है, इसको घर में जाके आप जो है लर्न करें, राइट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट शॉर्ट ऑफ लाइफ डिड डॉग्स लिव अ लॉन्ग टाइम एगो। पहले, बहुत पहले जो है किस टाइप की जो है लाइफ जीते थे वो लोग? एक फ्रीडम था उनका, फ्रीली जो है दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो व्हाट इज द आंसर? डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, दे मूव्ड आउट फ्रीली लाइक वुल्व्स। तो बहुत पहले जो है वो अपने आप जो है अपने मास्टर थे, कोई उनको कमांड नहीं करता था। तो बहुत समय पहले डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, अपने आप जो है अपने मास्टर थे, और फ्रीली जो है हियर एंड देयर दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। व्हाई डिड द डॉग डिसाइड टू लॉस हिज फ्रीडम। अब सबको फ्रीडम चाहिए, बट डॉग ने क्यों जो है मना करा बच्चों? तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम दिस स्टोरी कि क्यों करा था। क्योंकि वो फेडअप हो गया था कि इधर से उधर घूम रहे थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और थोड़ा सा जो है उनको डर रहता था कि मे बी जो है कोई अटैक कर दे। तो इस वजह से ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ। द डॉग फाउंड हिज लाइफ बोरिंग एंड अनसेफ, क्योंकि उसे अपनी लाइफ कैसी लगती थी? अनसेफ। एक हमेशा क्या रहता था? फ्राइटेड, डर रहता था, राइट। तो उसको लाइफ अपनी कैसी रहती थी? एक थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, बोरिंग लाइफ लग रही थी, अनसेफ लग रही थी। ही हैड टू लुक फॉर हिज फूड अलोन, और अकेले जो है खाने की तलाश में जाता था। ही फेल्ट टायर्ड, और इन चीजों से जो है बहुत ज्यादा वो थक गया था, टायर्ड हो गया था। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ए स्ट्रॉन्गर एनिमल, और अनसेफ इसीलिए बोला है कि अनसेफ क्यों उसे लगता था? क्योंकि उसे हमेशा डर रहता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल होंगे जो उससे स्ट्रॉन्गर भी होंगे, तो हमेशा अनसेफ रहता था। दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट मेड द डिसीजन दैट डॉग टेक? दैट डॉग decided to become the servant of one who was stronger than anyone else। जो सबसे जो है स्ट्रॉन्गर होगा अर्थ में, उसका जो है वो सर्वेंट बनने को तैयार था। अपनी इवन जो है अपनी फ्रीडम को छोड़ने के लिए भी वो तैयार था। Why did the dog say goodbye to the wolf? अब आपको लर्न हो गया होगा कि वुल्फ को क्यों उसने गुड बाय किया था? क्योंकि वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बेयर, क्योंकि उसे किससे डर लग रहा था? भालू से, बेयर से। The dog noticed that the wolf was afraid of the bear, so he left the weak master and joined the bear। उसे लगा रही इससे तो स्ट्रॉन्गर है, ये तो वीक है। That is why he said goodbye to wolf। Next question is, who was the bear afraid of? बेयर को किससे डर लगा था बच्चों? लायन से। The bear too was frightened when he got the smell of a lion। और जैसे ही उसे जो है स्मेल मिली थी लायन की, तो वो जो है अगेन जो है जैसे और एज यूजुअल और एनिमल्स जो है दे वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो लायन में भी डिड द सेम। ही फ्लेड स्विफ्टली इनटू द डीपर फॉरेस्ट, और वो भी जो है फॉरेस्ट में चला गया। व्हाट वाज द डॉग्स एक्सपीरियंस विद द लायन? अब लायन के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? शुरू में स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा कि फ्रीली जो है वो एक गुड लाइफ थी उसके साथ, लायन के साथ इजीली अवेलेबल हो रहा था शेल्टर। इवन कोई भी जो है
none of the animals या no animals dare to touch the dog. उसको हिम्मत नहीं थी किसी एनिमल की कि उसको जो है टच करे. The lion was definitely stronger than any other beast in the forest, क्योंकि वो क्या है, king of the forest. He ruled that area, ruled the jungle, forest. The dog felt happy and secure with his new master, but the lion also showed signs of fear of seeing the man. But जल्दी ही उसे पता चल गया कि lion भी जो है किसी से डरता है, afraid of man. So he decided to take up service with a man. तो उसने जो है अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर दी, मैन को, और तब से आज तक जो है वो एक लॉयल सर्वेंट है किसका, मैन का. What does the writer say about the friendship between man and dog? Dog is man's most dependable servant. He has been serving his master most faithfully for ages. कई समय से हम देख रहे हैं, सेंचुरी से, ये जो है फेथफुल एनिमल है किसका, फेथफुल सर्वेंट है किसका, मैन का. He never felt the need to change his master again. और उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि मैन हमारा मास्टर है, और कभी माइंड में यही नहीं आया कि वो अपने मास्टर को चेंज करे. यहाँ पे बच्चों ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो यहाँ पे बच्चों आपको किस तरह से जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, और आपको उसमें से राइट आंसर को चूज करना है. Who found a new master for himself? तो जैसे हमारा जो टाइटल है, द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, तो इट इज एप्रोप्रिएट है और जस्टिफाई कर रहा है कि यही टाइटल होना चाहिए, क्योंकि डॉग ने अपने आप अपने लिए जो है एक नए मास्टर की खोज करी है. क्यों करी है, ये अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि वो अपनी लाइफ से जो है बहुत बोर हो गया था, और उसे जो है हमेशा एक डर रहता था, अनसेफ, जो हमेशा उसके अंदर एक डर रहता था. किसका डर रहता था, अफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल ऑन या इन द फॉरेस्ट, राइट. तो फॉरेस्ट में बहुत सारे जो है एनिमल्स होते हैं, तो उसे हमेशा एक डर रहता था कि कोई जो है उसको अटैक. और दूसरा क्या था रीजन, कि वो अकेला जो है घूमता रहता था इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो यहाँ पे जो है उसको बहुत बोरिंग लगता था कि अकेले जो है इतनी मेहनत कर रहा है, और उसने जो है इसके लिए ही लॉस्ट हिज फ्रीडम. और क्या किसी को लगता है कि कोई सर्वेंट बनेगा किसी का, भाई अगर अब मेरे को फ्रीडम मिली है तो ऑब्वियस है आई लाइक माई फ्रीडम. बट यहाँ पे जो है उसको अपनी फ्रीडम नहीं पसंद थी, किसी का उस मास्टर बनाना था. उसने अपने आप को, दैट इज वाई डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ. और इसके लिए वो जो है सबसे पहले किससे मिला था बच्चों, वुल्फ से. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फाउंड द न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ. क्या लायन है या डॉग है या बेयर है या वुल्फ है, तो किसने जो है हु फाउंड द न्यू मास्टर. तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज डॉग. बी इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड. मैंने पहले भी आपको बताया था, सिक एंड टायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये नहीं कि बीमार था, थोड़ा सा जो है वो कैसा था, परेशान सा हो गया था, इरिटेट हो गया था. दैट इज यहाँ पे लिखा सिक एंड टायर्ड. तो वॉन्डरिंग फूड, क्योंकि वो किसके लिए घूमता था इधर से उधर, फूड के लिए, खाने के लिए, कि अरेंजमेंट करना पड़ता था अपने आप. तो दैट इज वाई इट्स आंसर इज क्या होगा बच्चों, लिविंग इन द फॉरेस्ट, वॉन्डरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ, like a king. In which way the dogs lived? Dog कैसे रहते थे पहले, राइट. अभी की बात नहीं कर रहे, पहले कैसे रहते थे. तो क्या वो केज में रहते थे, पिंजरे में, या वो फ्रीली मूव करते थे, या नन ऑफ दोस. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज फ्रीडम. और किस तरह से उसने अपनी फ्रीडम को जो है छोड़ दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई वाज द डॉग डोंट लाइक हिज वे ऑफ लाइफ एज इट्स. क्यों अपनी इस तरह की जो है लाइफ से वो है खुश नहीं था. इल प्लीज्ड, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, या बोरिंग. तो अपनी लाइफ से जो है क्यों जो है किस कारण से जो है वो यहाँ पे रीजन पूछा है, पसंद नहीं करता था, क्योंकि ही वॉज अनहैप्पी. इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी. नेक्स्ट इज
Who was frightened of those who were stronger than he? Obviously dog. डॉग जो है हमेशा फ्राइटेंड रहता था, डर रहता था जब वो फ्रीली मूव करता था इन सर्च ऑफ फूड, उसे हमेशा डर रहता था। तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन क्या आएगा? डॉग वॉज फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। नेक्स्ट इज whom did the dog decide to make his master? कि ऐसा जो है बीस्ट या कोई ऐसा होना चाहिए क्रिएचर हु वाज द हो अर्थ में, जो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एनीवन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन दिस स्टोरी द डॉग फर्स्ट मेट टू द, अब किससे मिला था सबसे पहले बच्चों? लायन से मिला था। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इन दिस स्टोरी सबसे पहले किससे मिला था? वुल्फ से। ये मैंने कई बार ही लिखा है, आई थिंक आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा। लायन एंड फाइनली वे मैन, और यही उसका क्या बना था? न्यू मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द वुल्फ? वुल्फ कैसा था? छोटा था, बड़ा था, कैसा था, किस साइज का था? तो हमने पढ़ा था कि ए बिग वुल्फ। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? अ बिग वुल्फ। कैसा नेचर था? ही वॉज वीक, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट। द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज, फर्स्ट मास्टर कौन था बच्चों? वुल्फ। सेकेंड मास्टर कौन था? बेयर। थर्ड मास्टर कौन था? लायन। और फाइनली कौन बना उसका मास्टर? मैन। हु इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर? कौन नहीं है इस चैप्टर में? क्या एलिफेंट का नाम पढ़ा ना अभी तक? जो भी हमने अभी तक पढ़ा बच्चों, क्या एलिफेंट का नाम सुना आपने? ऑब्वियसली नहीं पढ़ा, सुना हमने डॉग, बियर, वुल्फ का पढ़ा, तो इट मीन्स एलिफेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्टेड? तो डार्टेड का मीनिंग मैंने तब भी बताया था, चैप्टर पढ़ाया था। तो डार्टेड मीन्स मूव्ड क्विकली। अब वुल्फ में आईज उठाते हैं या नोज उठाते हैं या हेड अप करते हैं? तो ऑब्वियस है, अगर हम कोई चीज स्मेल करते हैं तो नोज से करते हैं। व्हाई वाज द वुल्फ डार्टेड क्विकली? वुल्फ को बिकॉज ही फ्राइटेंड टू सॉ द बेयर, क्योंकि उसने किसको देख लिया था बच्चों? बेयर को देख लिया था, भालू को देख लिया था। नेक्स्ट इज हु थॉट दैट द बेयर माइट बी ईट हिम एंड द डॉग ऑल्सो? द लायन, डॉग, वुल्फ। तो वुल्फ ने सोचा था कि जो है बेयर उन दोनों को खा लेगा। Why did the dog decided to take up service with the bear stronger than the wolf? That is why he left wolf. उसने wolf को छोड़ दिया था। तो its answer is stronger than wolf. Next question क्या है बच्चों? Who was the second master of the dog? That answer is bear. Right? तो ये आपको wolf था, second master जो है bear को बनाया था उसने, तो bear is the right answer. The bear and the dog go and find for, क्या देखा था उन्होंने? herd of cows, एक झुंड देखा था cows का। Why the cows were move माने जो साउंड करती हैं गायें, उसको बोलते हैं। Loudly and running in panic, क्यों घूम रही थी बच्चों? Its answer is hearing a terrible noise. Who is the strongest beast on the earth? तो यहाँ पे जो है कौन था? Lion. Next is the dog was much surprised to see. अब डॉग को क्यों सरप्राइज हो गया था? सडनली द वुल्फ darted quickly off the path, went deeper into the forest. Next is the bear looked out from, अब bear कहाँ से देख रहा था बच्चों? हमने पढ़ा था ना, behind the tree, एक पेड़ के पीछे से। तो its answer is behind the tree. The dog served the lion for a long time. काफी समय तक जो है वो उसके साथ जो है एज ए सर्वेंट जो है लाइफ स्पेंड करी। द स्टोरी इज अबाउट टू टेल अस हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इस स्टोरी से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से जो डॉग ने क्या करा, अपना मास्टर जो है फाइनली ही गॉट हिज न्यू मास्टर, उसे मिल गया था। तो सबसे पहला मास्टर कौन था बच्चों? वुल्फ। सेकेंड मास्टर कौन था? बेयर। थर्ड मास्टर कौन था? लायन। एंड फाइनली कौन मिला उसे? मैन। एंड मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। तो बच्चों यहाँ से हमने आज शुरू करा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप लोग जो घर के इसमें
घर में जाके इसको लर्न करें। यहाँ पे हमने ये फ्रेजेस में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, तो इसको घर में जाके रिवाइज करें और लर्न करें, और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए एंड वी कंप्लीटेड द चैप्टर। तो ये सारी एक्सरसाइज करिए, तो इसको आप लोग जो है नोट करें। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई जो है आपको डाउट है या समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी जो है कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। रीडिंग जरूर करें, घर में जाके जो है चैप्टर की रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।